नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके वाक्य संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ये इस पर जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य जो है आपका सरल वाक्य है। देखिए, तो सरल वाक्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें जो क्रिया होती है एक या दो से अधिक या फिर किसी समूह में हो, लेकिन वो हमेशा क्या हो, अंत में हो। कहाँ पे होना चाहिए? अंत में होना चाहिए। तो वहाँ पे जो होती है वो कौन सी क्रिया होती है? सरल वाक्य क्रिया होती है। तो देखिए, पहला दिया है कि उसने आज सुबह जो है दूध पिया, यानी कि दूध पिया कहाँ, कब पिया? सुबह, ठीक। उससे गिलास नीचे गिरा और क्या हो गया? टूट गया। मैंने समझाया और वह बात मान गया। उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है कि वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो देखिए, बात करते हैं। अगर उसने आज सुबह दूध क्या किया? पिया। दूध जो है उसने पिया। पिया क्या है? क्रिया है। और क्रिया कहाँ पे आई है? अंत में आई है। तो एक या एक से अधिक क्रिया जो अंत में आती है वहाँ पे जो वाक्य होता है वो वाक्य, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? तो सर उसका वाक्य का नाम देते हैं हम लोग सरल वाक्य। कौन सा वाक्य नाम देते हैं? सरल वाक्य। अगर बात की जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला हमारा सही हो जाएगा, लेकिन बचते हैं और तीन को भी देखना है कि गिलास नीचे गिरा और क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ पे देखेंगे गिलास नीचे गिरा और टूट गया, तो और इसमें आ गया और दो जोड़ रहा है इन दोनों को। इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया है? जो दो को जोड़ता है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया बोलते हैं। कौन सी क्रिया बोलते हैं भाई साहब? तो संयुक्त क्रिया बोलते हैं। दूसरे में संयुक्त क्रिया है। तीसरा है कि मैंने समझाया और वह बात मान गया। मैंने समझाया और वह बात मान गया, इसमें जो है आपका कौन सी क्रिया है? तो देखिए, मैंने समझाया और वह बात मान गया, फिर और जुड़ा है तो कौन सी होगी? तो संयुक्त क्रिया होगी। फिर डी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी का। तो वह ऐसे चल रही थी जैसे कि कोई बीमार चलता हो। तो देखिए, जब भी जैसे जैसे आ जाता है ना करके, तो ये जो होता है आपका मिश्र वाक्य होगा। कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। तो आप समझ गए, चारों ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। मेरा वह पेन खो गया जो तूने मुझे क्या किया था? दिया था। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आपका जो है वाक्य है, कौन सा वाक्य है आपको ये बताना है। क्या मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन ये हट ही जाता है ऐसे ही, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य जैसे देखिए कि कह रहा है कि मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। तो जो आ जाए, जिसने आ जाए, जिससे आ जाए, तो वहाँ पे जो होता है आपका संयुक्त मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो, जिसे, जिसने अगर आता है तो ये हमेशा होता है कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य। बात करते हैं संयुक्त वाक्य का। तो संयुक्त वाक्य जो होता है और आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए? और आ जाए, या डट डट करके जो है आपका आता रहे, समझ रहे हैं ना। तो ये जो होते हैं आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य आप जानते हैं कि क्रिया एक या समूह में आए तो वो भी अंत में आना चाहिए, तो वहाँ पे साधारण वाक्य होता है। और इनमें से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है प्रश्न? तो जरा ध्यान से देखिए। ये प्रश्न कह रहा है कि किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। अब देखिए, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, क्योंकि दोनों बहुत क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जो होगा आपका वो कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हमारा जो सही होगा वो कौन सा होगा? तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि दो संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। यानी किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, तो और करके आ गया तो संयुक्त क्रिया हो गया। तो इसका मतलब संयुक्त क्रिया नहीं, इसमें तो है, लेकिन पहले संयुक्त क्रिया होगा, तो ये वाला नहीं हो सकता है। तो जो हमारा होगा कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त क्रिया। और इसमें क्या है? मिश्र क्रिया, यानी कि दोनों है, संयुक्त और मिश्र क्रिया दोनों यहाँ पे सम्मिलित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा इसमें कौन सा आपका होगा? तो होगा आपका संयुक्त मिश्र वाक्य क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है आपके सामने कि निम्नलिखित में से संकेतार्थक वाक्य हैं। संकेतार्थक का मतलब कि जैसे कहता है कि संकेत करता है, क्या करेगा? संकेत करेगा। तो देखिए, वह कल जयपुर गया, क्या यह संकेत कर रहा है? नहीं, वह जयपुर गया, जाएगा या गया, ठीक है।
तो यहाँ पे जो होता है आपका विधानार्थक वाक्य होता है। अब ऐसे ही जानते हैं वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो उसमें प्रकार आता है एक विधानार्थक वाक्य, जो जैसे कि वह कल जयपुर जाएगा, तो ये जो होता है अपना विधान का जो रचा हुआ है वही उसके बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है कि यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। देखिए ये संकेत कर रहा है कि यदि वह कहेगा, वह का मतलब संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो संकेत कर रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा बी नंबर होगा वो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर संकेतार्थक वाक्य होगा। कौन सा होगा? संकेतार्थक वाक्य होगा। ये जो होगा आपका संकेतार्थक वाक्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं कि कक्षा में जो है शोरगुल मत करो। अब देखो मत करो का मतलब मना करना होता है, और मना करना जब भी आएगा तो हमेशा जो होता है वो निषेध होता है। और वैसे भी जानते हैं कि सर जो कहीं पर भी लिखा होता है यहाँ पे जो है धूम्रपान करना क्या है? निषेध है, यानी कि मना है। तो मत मना कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो कौन सा होगा? निषेध वाक्य होगा। ठीक, निषेधात्मक वाक्य होगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। भाई क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है, और जब भी ऑर्डर देगा तो कौन सा होगा? तो आदेशात्मक वाक्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आदेशात्मक वाक्य आपका है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा कि गुरुजन का सम्मान करना सीखो। क्या बोल रहा है कि गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है? क्या ज्ञार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है, संदेहवाचक है, या इच्छार्थक वाक्य है? तो देखिए इसने कहा है कि भाई गुरुजन का सम्मान करना सीखो, यानी कि आज्ञा दे रहे हैं भाई साहब। तो आज्ञा दे रहे हैं, इसका मतलब कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, आगे जो है पहला है आपका, फिर अगला है प्रश्न ये। इसमें क्या कह रहा है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। अब देखिए इसमें कहा है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। देखिए तो आ गया, तो करके आता है, तो ये हमेशा कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। साधारण वाक्य तो हो ही नहीं सकता है, संयुक्त और आया ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो तीनों होंगे, हो ही नहीं सकते। तो इसमें आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि कौन सा वाक्य है भाई साहब? मिश्र वाक्य है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिर क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें सही को आपको छांटना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का क्रम होता है। नहीं भैया, पहले कर्ता का क्रम आता है, फिर कर्ता के बाद से आपका क्या आता है? कर्म आता है, कर्म के बाद से लास्ट में क्या आती है? क्रिया आती है। तो ये कर्म आपका क्या है? गलत है, यानी कि सर ऑप्शन नंबर ए जो रहा आपका क्या होगा? गलत होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का। तो बी में कह रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में केवल 2 ही उपवाक्य होते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य में केवल 2 ही उपवाक्य नहीं होते, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत होगा। अब बात करें तीसरा कि मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्रायः किस प्रारंभ होता है? ये बल्कि बिल्कुल सही है। हमेशा किससे होता है? तो मिश्र वाक्य में जो संज्ञा उपवाक्य का जो प्रायः की से प्रारंभ होता है। किससे होता है? की से। आप ये इसको याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और हमसे पूछा भी था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो ये तो क्लियर ही क्या होगा? गलत होगा। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये क्या कर रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। तो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या इसमें सरल वाक्य है? ठीक है, क्या इसमें आश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये इसका जो है जवाब आप लोग बताएंगे कि क्या इसका जवाब होगा, क्योंकि मैंने जो है अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ये रहे आपके लिए जवाब। फिर इसको जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। तो देखते हैं कितने लोगों का जवाब जो इसका सही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।